शास्त्रों में कई जगह त्यागने की बात कही गई है, इनसे दूर होने की बात कही गई है। कई जगह शास्त्रों ने इसका विरोध भी किया है। कामी, क्रोधी, लोभी, मोह, अहंकार होना बहुत गलत बताया गया है। ये आप किस दृष्टि से देखते हैं? नहीं, इसका हमें सदुपयोग करना है केवल। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम त्याग दें, काम को त्याग दें तो संसार की फिर ये व्यवस्था कहाँ से चलेगी, सृष्टि रचना कहाँ से हो जाएगी। लेकिन हमें उसका सदुपयोग करना, जिससे जो है भगवान कृष्ण गीता में कह रहे, मैं धर्मयुक्त संतान पैदा करने के लिए मैं काम हूँ जी। काम का त्याग नहीं करना किसी भी चीज का, न काम का, न क्रोध का, न लोभ का, केवल उसका दुरुपयोग और सदुपयोग जी हमें देखना है। और देश काल परिस्थिति के अनुसार जी हमें कार्य करना है। चर्चा बिल्कुल यथार्थ है आपकी इस मामले में। लेकिन आगे चल करके हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जिस प्रकार से लोगों को गृहस्थ छोड़ के संन्यास मार्ग में जाना चाहिए या गृहस्थ में रहते हुए ही जो है संन्यास का निर्वाह करना चाहिए? गृहस्थ में ही संन्यास हो। संन्यास एक स्थिति होती है जो 4 आश्रम हैं जी। जीवन जो है 4 आश्रमों में बांटा गया है। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास। ये स्थिति होती है। संन्यास कोई धारण करने की चीज नहीं है। उस स्थिति में जब हम आ जाते हैं तो हम सन्यासी अपने आप, हमें उन वस्तुओं का त्याग हो जाता। त्याग हो जाना माने उनका जो दुरुपयोग सदुपयोग का हमें अनुभव हो जाता है जी। अजामिल, गीत और गढ़का ये कर्महीन थे, बहुत ही बुरे कर्म करे थे और भगवान की प्राप्ति बहुत जल्दी हो गई। इनको क्या कारण हुआ? अब हम जीवन भर अच्छे बुरे कर्म करते रहें और हम अंत में चलो सोच लें राम नाम का जाप कर लें, तो क्या हमारा वो किया हुआ कर्म फल मिटेगा? नहीं जी। कर्म फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा, क्यों? ये प्रकृति का नियम, ये सिद्धांत है जी। निगम नीत अस कह सब कोई, करे सो कर्म पाए फल सोई। अगर ऐसा होता तो महाराज दशरथ जी ने 6 बार नाम लिया था उस समय, अंतिम समय में, लेकिन उनका कल्याण नहीं हो पाया, सदगति नहीं हुई दशरथ जी की, जबकि राम के पिता बनने का श्रेय उन्हें प्राप्त हुआ। बातें जो भक्तमाल की हैं और अन्य अजामिल जैसी कथा हैं, ये सब जो है हमें इसलिए है कि हमारे जो है सदग्रंथ, हमारे जो महापुरुष है, उनके प्रति हमारी श्रद्धा बनी रहे जी। जो प्रकृति का जो नियम है, जो ईश्वरीय संविधान है, वो कभी मिटता नहीं है। निगम नीत अस कह सब कोई, करे सो कर्म पाए फल सो, ये प्रकृति का सिद्धांत है जी। और नाम जपने का कारण ये है कि नाम को पहले हमें जानना पड़ेगा। रामचरितमानस में जिन्होंने भी नाम को जाना है, माना नहीं लिखा, जानना लिखा है। तो नाम को आप जानने के बाद अगर उसका जाप करेंगे तब आपका कहीं जो है कल्याण हो सकता है।